नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पेज देसा में देस हरियाणा में। बिना समय गवाए आज का मुख्य बुलेटिन शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और अपने विचारों को हमारे साथ साझा जरूर करें। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं आज की ताज़ी अपडेट्स। नवरात्रि के पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों परिवारों को जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित बादशाहपुर महारैली के दौरान एक साथ 2700 नए घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी हैं। मुख्यमंत्री ने इसे हाउसिंग फॉर ऑल मिशन की एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि ये कदम 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प का हिस्सा है। सिर्फ घर ही नहीं, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में पात्र परिवारों को 15,251 प्लॉट देने का भी लक्ष्य रखा गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 23,000 से ज्यादा नए घर बनाए जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो बादशाहपुर क्षेत्र में विकास की रफ्तार में बड़ा उछाल आया है। जहां पिछली सरकारों में यहां मात्र 967 करोड़ खर्च हुए थे, वहीं वर्तमान सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें गुरुग्राम फरुखनगर रोड को 4 लेन बनाना और नए बाईपास जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने वीर जवानों और शहीदों के परिवारों के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। शहीद के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों और उनकी विधवाओं की मासिक सहायता बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। घर की चाबी और विकास के इन बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। कहते हैं कि दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, और इसी कहावत को एक बार फिर हमारे जाबाज खिलाड़ियों ने सच कर दिखाया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है। 17 से 21 मार्च तक चली इस प्रतियोगिता में हरियाणा के पैरा एथलीट्स ने मैदान मारते हुए कुल 95 पदक अपनी झोली में डाले हैं। इसमें 39 गोल्ड, 31 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हरियाणा ने अन्य सभी राज्यों को पछाड़ते हुए तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस शानदार प्रदर्शन पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि न केवल हरियाणा की खेल शक्ति को दर्शाती है, बल्कि हमारे पैरा एथलीट्स के फौलादी इरादों और उनकी अटूट क्षमता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत के साथ साथ उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ को भी दिया। सरकार का दावा है कि खेल नीति के तहत पैरा एथलीट्स के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोत्साहन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा लहरा रहे हैं। मैदान की इस जीत के बाद चलिए अब नजर डालते हैं आज की तीसरी अहम खबर पर। हरियाणा अब न केवल खेलों में बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद में भी नंबर 1 बनता जा रहा है। एक बड़ी खबर औद्योगिक जगत से आ रही है, जहां जापान की दिग्गज कंपनी टीडीके कॉर्पोरेशन ने हरियाणा में भारी भरकम निवेश का मन बनाया है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के दौरान टीडीके के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। कंपनी ने राज्य में करीब 4,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का प्रस्ताव रखा है। ये निवेश बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बेस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए किया जाएगा, जो क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित होगा। आपको बता दें कि टीडीके कॉर्पोरेशन का पहले से ही सोहना में 180 एकड़ में फैला एक विशाल प्लांट है। अब इस नए निवेश से न केवल हरियाणा का औद्योगिक आधार मजबूत होगा, बल्कि हजारों की संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि उनकी नई औद्योगिक नीति और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हरियाणा की ओर खिंची चली आ रही हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश अब क्लीन एनर्जी हब बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। विदेशी निवेश की इस चमक के बाद चलिए देखते हैं आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर। हरियाणा की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस के भीतर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है, जिसने न केवल पार्टी की जड़ें हिला दी हैं, बल्कि अब पारिवारिक रिश्तों में भी जंग शुरू हो गई है। राजनीतिक मामला पलवल के हथीन से सामने आया है। यहाँ कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल के अपने ही बेटे नाजिम चौधरी ने सरेआम अपने पिता और चाचा से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। भावुक होते हुए नाजिम ने कहा कि उनके घर से कोई राहुल गांधी को नहीं हरा सकता, और पिता के इस कदम को उन्होंने विश्वासघात बताया है। फिलहाल विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वे जनसंपर्क से दूर हैं। दूसरी तरफ पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे ने भी कड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 10-10 गुट हैं, वफादारी किसे दिखाएं, और संकेत दिया कि उनके पिता विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वहीं रतिया विधायक जरनेल सिंह अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की तारीफ कर उन्होंने सस्पेंस को बरकरार रखा है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। अगर इन 5 विधायकों
विधायकों पर गाज गिरती है तो कांग्रेस की ताकत घटकर 32 रह जाएगी। भाजपा के भीतर चर्चा है कि इन विधायकों को बोर्ड या निगमों में जगह दी जा सकती है या फिर उपचुनाव में उतारा जा सकता है। वीडियो के आखिरी और बेहद अहम टॉपिक की बात करें तो दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेलवे की ओर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे बोर्ड ने रेवाड़ी से वाया नीमराणा होते हुए जयपुर तक एक नए रेल रूट के सर्वे और डीपीआर यानी डीपीआर को हरी झंडी दे दी है। इस 191 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रेल मार्ग के लिए 5.73 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। फिलहाल दिल्ली, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर रूट पर ट्रेनों का भारी दबाव रहता है, लेकिन ये नया वैकल्पिक मार्ग नेशनल हाईवे 48 के लगभग समानांतर बिछाया जाएगा। इससे न केवल सफर आसान होगा बल्कि शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड और कोटपुतली जैसे बड़े औद्योगिक हब सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इससे महेंद्रगढ़ जिले को भी बड़ी उम्मीद जगी है। क्षेत्र में लंबे समय से झज्जर, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, बहरोड रेल लाइन की मांग उठ रही थी, जिसे अब इस नए सर्वे से बल मिलेगा। जयपुर मंडल के डीआरएम रवि जैन ने पुष्टि की है कि बोर्ड की मंजूरी के बाद अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट और आगे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अगर ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ता है तो ये रूट उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और समृद्ध औद्योगिक गलियारों में से एक बन जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। हरियाणा की राजनीति, खेती, किसानी, उद्योग जगत और समाज से जुड़ी बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं। ऐसी ही सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हरियाणा की कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।